वफादार नौकर। एक छोटे से शहर में रामदास नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह पिछले 25 वर्षों से सेठ हरिदास के घर में नौकर था। घर के लोग उसे नौकर कहते थे, लेकिन रामदास के लिए वह घर सिर्फ नौकरी की जगह नहीं था, वह उसका अपना परिवार था। सेठ हरिदास बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके पास बड़ा मकान, दुकानें और जमीन जायदाद थी। उनकी पत्नी सावित्री देवी बहुत दयालु थीं और उनका एक बेटा था, अमन। जब अमन छोटा था तब उसकी देखभाल भी रामदास ने ही की थी। वह उसे स्कूल छोड़ने जाता, उसके लिए किताबें लाता और जब अमन बीमार पड़ता तो पूरी रात उसके पास बैठा रहता। अमन भी रामदास को बहुत सम्मान देता था। समय बीतता गया। अमन बड़ा होकर अपने पिता के कारोबार में हाथ बंटाने लगा। लेकिन इसी दौरान सेठ हरिदास के कारोबार में एक नया आदमी आया, विक्रम। विक्रम बहुत चालाक था। वह मीठी बातें करता और धीरे धीरे सेठ का विश्वास जीतने लगा। एक दिन उसने अमन से कहा, तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो चुके हैं, कारोबार की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी चाहिए। अमन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन विक्रम की नजर सेठ की पूरी संपत्ति पर थी। एक रात सेठ हरिदास ने अपने जरूरी कागजात एक लोहे की अलमारी में रखे। उन कागजात में जमीन और कारोबार से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। अगली सुबह अलमारी खुली मिली और एक जरूरी फाइल गायब थी। घर में हड़कंप मच गया। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाया। विक्रम ने तुरंत कहा, सेठ जी, बाहर का कोई आदमी घर में आया ही नहीं। जरूर घर के किसी व्यक्ति ने यह किया है। उसकी नजर रामदास पर टिक गई। रामदास चौंक गया। मालिक, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। विक्रम बोला, तुम्हारे अलावा घर में सबसे ज्यादा समय कौन बिताता है? सेठ हरिदास चुप रहे। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। मालिक, मैंने 25 साल आपकी सेवा की है। अगर मुझे दौलत चाहिए होती तो बहुत पहले लेकर चला जाता। सेठ के मन में भी रामदास के लिए विश्वास था, लेकिन सबूत गायब थे। रामदास को नौकरी से निकालने का फैसला किया गया। वह अपना छोटा सा सामान लेकर घर से निकलने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर घर को देखा। अमन दौड़कर उसके पास आया। काका, आप कहीं मत जाइए। मुझे विश्वास है कि आपने कुछ नहीं किया। रामदास ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, सच को साबित होने में समय लगा। विक्रम के जाने के बाद सेठ हरिदास का परिवार फिर से सुखी जीवन जीने लगा। लेकिन रामदास के मन में एक बात खटक रही थी। उसे लगता था कि विक्रम अकेला नहीं था। एक रात रामदास ने अमन से कहा, बेटा, विक्रम ने जितना नुकसान किया, उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात यह है कि उसे घर की इतनी सारी बातें कैसे पता थीं। अमन ने गंभीर होकर पूछा, आपका मतलब है कि घर में कोई और भी उसके साथ मिला हुआ था? रामदास ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे ऐसा ही लगता है। दोनों ने इस बात को सेठ हरिदास से छिपाकर जांच शुरू कर दी। अगले दिन रामदास को पुराने कमरे की सफाई करते समय एक छोटी सी चाबी मिली। उसने चाबी को पहचानने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह किस ताले की है। उस रात अचानक घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। रामदास खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। जैसे ही रामदास ने दरवाजा खोला, वह आदमी भागने लगा। रामदास ने उसका पीछा किया, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। जमीन पर एक कागज पड़ा था। रामदास ने उसे उठाया। उस पर सेठ हरिदास की एक जमीन का नक्शा बना हुआ था। रामदास समझ गया कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली सुबह उसने अमन को कागज दिखाया। अमन बोला, काका, इसका मतलब कोई हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। दोनों तुरंत उस जमीन पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन की सीमा पर निशान लगा रहे थे। अमन ने उनसे पूछा, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? एक आदमी ने कागज दिखाते हुए कहा, यह जमीन अब हमारी है।
अमन हैरान रह गया। यह कैसे हो सकता है? उस आदमी ने जो दस्तावेज दिखाया, उसमें सेठ हरिदास के हस्ताक्षर थे। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन रामदास ने कागज को ध्यान से देखा। उसने कहा, इन हस्ताक्षरों में कुछ गड़बड़ है। अमन ने पूछा, आपको कैसे पता? रामदास मुस्कुराया। 25 साल से मालिक के कागज मैं ही संभालता आया हूं। मैं उनके हस्ताक्षर पहचानता हूं। अब दोनों को यकीन हो गया कि कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। वे तुरंत घर लौटे और सेठ हरिदास को सारी बात बताई। सेठ ने पुराने कागजात निकालकर जांच की। तभी रामदास की नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। उसे वही छोटी चाबी याद आई जो उसे कमरे में मिली थी। उसने चाबी संदूक में लगाई। ताला खुल गया। पुलिस के सामने सेठ हरिदास बिल्कुल शांत खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अधिकारी ने कहा, सेठ जी, हमारे पास ऐसे दस्तावेज है जिनसे पता चलता है कि आपने अपनी जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम करने की कोशिश की है। सेठ ने तुरंत जवाब दिया, यह झूठ है। मैंने ऐसा कोई कागज तैयार नहीं किया। तभी रामदास आगे आया। उसने अधिकारी से कहा, साहब, अगर आप कुछ मिनट दे तो मैं आपको कुछ ऐसा दिखा सकता हूं जिससे पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। अधिकारी ने हामी भर दी। रामदास अंदर गया और सेठ के पुराने कागजात लेकर आया। उसने एक एक करके असली दस्तावेज सामने रखे। फिर उसने पुलिस अधिकारी को वह नकली दस्तावेज दिखाया। साहब, इन दोनों पर हस्ताक्षर देखिए। देखने में एक जैसे है, लेकिन असली हस्ताक्षर में मालिक हमेशा अपना नाम लिखने के बाद एक छोटा निशान लगाते हैं। इस नकली कागज में वह निशान नहीं है। अधिकारी ने कागज ध्यान से देखा। उसे रामदास की बात सही लगी, लेकिन सवाल अब भी वही था, नकली दस्तावेज बनाए किसने? तभी अमन को कुछ याद आया। काका, वह आदमी जो कल जमीन पर आया था, उसके पास भी ऐसे ही कागज थे। रामदास बोला, हमें उसे ढूंढना होगा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उधर उसी रात रामदास को एक अनजान पत्र मिला। पत्र में लिखा था, जितना सच जानने की कोशिश करोगे, उतना ही अपने परिवार को खतरे में डालोगे। अमन ने पत्र पढ़ा तो गुस्से में बोला, काका, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। रामदास ने कहा, नहीं बेटा, अब पीछे हटना ही दुश्मन की जीत होगी। अगले दिन रामदास शहर के पुराने बाजार में गया। वहां उसने एक बुजुर्ग कागज व्यापारी से मुलाकात की। रामदास ने नकली दस्तावेज उसे दिखाया। बुजुर्ग ने कागज को देखते ही कहा, यह कागज साधारण नहीं है। इसे शहर की पुरानी छपाई की दुकान से बनाया गया है। रामदास तुरंत उस दुकान पर पहुंचा। दुकान का मालिक पहले तो कुछ बताने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने आखिरकार सच बता दिया। उसने कहा, कुछ महीने पहले एक आदमी मेरे पास आया था। उसने पुराने दस्तावेज जैसा कागज तैयार करवाया था। रामदास ने पूछा, वह आदमी कौन था? दुकानदार ने एक नाम बताया। नाम सुनते ही रामदास और अमन एक दूसरे को देखने लगे। वह नाम था रघुवीर। रघुवीर। बूढ़े आदमी की बात सुनकर अमन के चेहरे पर चिंता छा गई। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे घर में ही कोई दुश्मन है। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन 20 साल पहले जो हुआ था, उसका एक राज आज तक छिपा हुआ है। रामदास ने पूछा, वह राज क्या है? बूढ़े आदमी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में बोला, 20 साल पहले सेठ हरिदास के पिता की जमीन को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। उस समय एक दस्तावेज गायब हुआ था। उसी दस्तावेज की वजह से रघुवीर के परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अमन ने पूछा, तो क्या मेरे दादाजी ने उनके साथ धोखा किया था? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, नहीं, असली धोखा किसी तीसरे आदमी ने किया था। रामदास ने तुरंत पूछा,
वह तीसरा आदमी कौन था? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, उस समय घर में काम करने वाला एक नौकर था। अमन चौंक गया। नौकर? रामदास भी सोच में पड़ गया। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, उस नौकर ने जमीन के असली कागजात छिपाकर नकली दस्तावेज तैयार करवाए थे, लेकिन कुछ समय बाद वह गायब हो गया। रामदास के मन में अचानक एक पुरानी याद ताजा हो गई। उसे याद आया कि जब वह पहली बार सेठ हरिदास के घर काम करने आया था, तब घर में एक बूढ़ा नौकर था, गोपाल। गोपाल अचानक नौकरी छोड़कर चला गया था। रामदास ने पूछा, क्या उसका नाम गोपाल था? बूढ़े आदमी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। हाँ, तुम्हें उसका नाम कैसे पता? रामदास कुछ नहीं बोला। अब मामला और उलझ चुका था। अगर गोपाल ही असली गुनहगार था, तो इतने वर्षों बाद विक्रम और रघुवीर उसके नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? उधर पुलिस को रघुवीर के पुराने घर से कुछ और कागजात मिले। उन कागजात में कई वर्षों से सेठ हरिदास के परिवार पर नजर रखने का रिकॉर्ड था। अमन ने कहा, इसका मतलब ये लोग बहुत पहले से हमारे परिवार की जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। रामदास ने कागजों को ध्यान से देखा। अचानक उसकी नजर एक तारीख पर पड़ी। वह तारीख वही थी जिस दिन रामदास पहली बार सेठ हरिदास के घर नौकरी पर आया था। रामदास के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। अमन ने पूछा, काका, क्या हुआ? रामदास ने कहा, मुझे लगता है कि मेरी इस घर में नौकरी भी शायद संयोग नहीं थी। अमन चौंक गया। आप क्या कह रहे हैं? रामदास बोला,